दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगा चंद्र खाना नंबर 2 के बारे में। दोस्तों खाना नंबर 2 लाल किताब में धर्म स्थान कहा गया है, जहां पर कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता और सभी ग्रह यहां पे आकर प्रभाव अच्छा देने लग जाते हैं, कभी भी लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं। तो जैसे कि खाना नंबर 2 में चंद्रमा जो है, खाना नंबर 2 में शुक्र की राशि होती है और गुरु यहाँ पक्के घर का होता है। तो चंद्रमा यहाँ पर अपने एक मित्र के घर में और एक शत्रु के घर में रहता है, लेकिन ये चंद्रमा का उच्च का स्थान भी है। और इसमें लाल किताब में चंद्रमा के इस स्थान को पहाड़ से निकलता हुआ साफ ताज़ा पानी बोला गया है। मतलब कि जब तक चंद्रमा जब है खाना नंबर 2 में जिस जातक का होता है, उस जातक को उसकी माता के बैठे उसकी शिक्षा जो है अच्छी पूरी हो जाती है और उसको जो है शिक्षा का भी अच्छा बेनिफिट मिलता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि माता और शिक्षा और जद्दी जायदाद ज़मीन वगैरह, इनमें से किसी एक का सुख जातक को प्राप्त होता है। मतलब ज़मीन, जद्दी जायदाद जो पुश्तैनी ज़मीन होती है, या तालीम और माता, दोनों में से एक का सुख मिलता है। और दूसरा क्या है कि ऐसे कुंडली वाले की जिसका चंद्र खाना नंबर 2 में होता है, ऐसे टेवे वाले के पिता को इस कुंडली वाले की शिक्षा का कोई ख़ास ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। हाँ, लेकिन टेवे वाले के लिए ये चंद्र खाना नंबर 2 का इसकी शिक्षा की पूरी कीमत जो है इसको वसूल करवा देता है। मतलब इसकी किस्मत की चाबी इसकी शिक्षा से ही खुलती है। ये जातक अपनी शिक्षा पूरी करे और अपने किस्मत के मैदान में आगे बढ़े। ऐसा जातक जिसका चंद्र खाना नंबर 2 में होता है कुंडली वाले का, ऐसा जातक खुद भी पढ़ा लिखा होता है और दूसरों को भी पढ़ाने वाला होता है। इसको चाहिए कि ये ऐसा जातक सोने चांदी का व्यापार भी कर सकता है, घोड़ों का, चांदी का, और जो है सिंचाई विभाग में खेत को सींचना, कहीं पर भी जहाँ सिंचाई का काम होता है वो उसके लिए उत्तम फल का माना गया है। ज़रूरी नहीं कि वो कोई स्कूल में टीचर ही बने या कोई हेडमास्टर बने। चंद्र की सभी चीज़ों से इसको जातक को फ़ायदा होता है। ऐसे जातक के जिसका खाना नंबर 2 में चंद्रमा हो, लगभग इसकी अमूमन बहन नहीं हुआ करती और ना ही ये अकेला भाई होता है। मतलब ख़ानदान में एक से ज़्यादा इसके भाई बहन वगैरह भाई होते हैं। और ऐसा जातक जो है घोड़ों का जातक कभी भी किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए कहीं जाता है, किसी प्रोग्राम के लिए, कहीं एग्ज़ाम के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो इसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। हर चीज़ वहाँ पे हर दम मौजूद होगी। और जब भी खाना नंबर 2 का चंद्रमा खाना नंबर 1 में वर्षफल में जब भी आ जाए, तो उन सालों में गुरु और चंद्रमा का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा हो जाता है और वो दोनों है जो नेक फल देना शुरू कर देते हैं। चंद्रमा खाना 2 के वक्त चाहे कुंडली में कितने भी मंदे योग क्यों ना हो, जातक के औलाद जरूर होती है, वो कभी भी बेऔलाद नहीं रहता। ऐसा जातक पिछले जन्म की कोई भी भूल, कोई भी ऐसा कर्म है जो उसका पिछले जन्म में छूट गया होता है, वो जातक इस जन्म में इस कर्म को पूरा करने के लिए आता है और वो अपने उस कर्म को पूरा करता है। ऐसे जातक का जो जन्म होता है लगभग शुक्ल पक्ष का देखा गया है। और ऐसा जातक जो है, जातक की जो माता होती है वो लगभग चंद्र की जो डबल उम्र है 48 साल तक इसका साथ देती है। लेकिन कभी कभी अगर योग अच्छे हो कुंडली में, तो इसकी माता जो है 72, इसके कुंडली वाले के 72 साल तक भी जिंदा रहती है। माता के रहते इसको पूरा सुख प्राप्त होता है और जीवन भर की हर सुखिया इसको सुख जो है इसको मिलते हैं, बशर्ते कि ये चंद्र की जो चीज़ें हैं, दूध, चावल, चांदी जो है अपने घर में कायम करता रहे। इनकी जो उत्तम और नेक असर है जो इसको मिलता रहे। को चाहिए कि खुद अपनी लंबी उम्र के लिए अपने मकान के तय ज़मीन के अंदर चावल, चांदी, दूध इत्यादि का इस्तेमाल करे और उसके अंदर दबाए, ताकि टेवे वाले की उम्र जो है वो अच्छी रहे और चंद्रमा का उसको नेक फल मिल सके। ऐसे जातकों को घर का फर्श जो है थोड़ा सा कहीं पर कच्चा मिट्टी का रखना चाहिए और कोशिश ये रहे कि वो दिशा नॉर्थ वेस्ट हो। कच्ची मिट्टी में अगर थोड़ा कच्चा मिट्टी का फर्श रखेगा तो उसको चंद्रमा के अच्छे फल मिलेंगे। चंद्रमा जो है एक साफ पानी का झरना न होकर एक बरसाती नाला जो कि गंदे नाले का पानी बन जाता है, जिसे मिट्टी इत्यादि गंद सभी चीज़ों के गुण होते हैं, उस तरह का असर जो है चंद्रमा जो है जातक को देना शुरू कर देता है। और ऐसे जातक को चाहिए कि माता के जिंदा रहते उनसे किसी भी रूप में चांदी, चावल इत्यादि जो है, कोई भी चांदी के बर्तन, चावल कुछ भी हो, वो अपने पास लेकर एक निशानी के तौर पर रखे, जिसके बाद माता के जाने के बाद उसकी एक जो निशानी है जातक के पास रहे। इसमें पंडित जी ने इसमें ग्रह की मंदी और अच्छी औलाद दोनों के बारे में जिक्र किया गया है।
अगर किसी कारण कभी कुंडली के अंदर चंद्रमा मंदे फल दे रहा, अगर कुछ चंद्रमा की मंदी निशानी आ रही है, तो उसमें क्या होगा कि जातक जो है घर के अंदर काफ़ी घंटे बजा के पूजा करेगा, घंटे घड़ियाल वगैरह उसके घर में बहुत ज़्यादा रखे होंगे, जो कि उसके लिए एक लावंदी जिसको बोलते हैं कि बे औलाद की निशानी बन जाती है। अगर किसी ऐसे जातक के घर में चंद्रमा खाना नंबर 2 में है और वो औलाद नहीं हो रही है, तो ऐसे जातक को अपने घर से घंटे घड़ियाल वगैरह सब हटा देनी चाहिए, सिर्फ हाथ जोड़ के ही भजन करके ही पूजा पाठ करनी चाहिए। दूसरा क्या है कि चंद्र खाना नंबर 2 में हो और उसी तरह केतु भी खाना नंबर 12 में हो, तो ऐसे जातक को तालीम और औलाद में से किसी एक चीज़ का ही सुख मिलता है, या तो औलाद होगी या फिर तालीम होगी। जातक की अगर चंद्र खाना नंबर 2 में हो और सूरज खाना नंबर 1 में हो, तो ऐसे जातक की उम्र लगभग मंदी ही बताई गई है, और अगर ऐसा नहीं है तो 25 से 34 साल की उम्र तक भी जातक का जो है हाल मंदा रहता है। बीमारी से, पैसे से, आर्थिक हालात जो है वो थोड़े उनके ख़राब रहते हैं। अगर इसी वक्त चंद्रमा खाना नंबर 2, बुध खाना नंबर 3 और गुरु खाना नंबर 9 में हो, तो ऐसे जातक को इसके दुष्प्रभाव के लिए जो छोटी कन्याएं होती है, जो 9-10 साल से नीचे होते हैं, जिनकी अभी पीरियड या डेट्स वगैरह नहीं आई होती, उनको 40-43 दिन तक लगातार हरा कपड़ा या हरे रंग का कोई सूट दे तो जातक को इसके दुष्प्रभाव से काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाती है। वैसे तो चंद्रमा जो है किसी भी कारण, कोई भी ग्रह किसी भी कारण किसी भी घर में मंदा या अच्छा हो सकता है, उसके साथ उसके और भी योग ज़्यादा देखने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं चंद्रमा की इस चीज़ को लगातार आपके सामने लेता आ रहूँगा। धन्यवाद। जय माता दी। सत श्री अकाल।